अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। बात इमरान खान के वजीर आजम रहने या ना रहने की नहीं थी, बात अपोजिशन के जीतने की भी नहीं थी। बात थी मुल्क के वकार की, उस परचम के नामूस की जिसे बाहर से चैलेंज हुआ था कि इमरान खान को हटाओ वरना बुरा होगा। बात थी हुब्बुल वतनी की, बात थी उस परचम के साए तले हम एक हैं साबित करने की। और ये जानते हुए भी कि धमकी मिली, ये जानते हुए भी कि वो मरासला हकीकत है, ये जानते हुए भी कि श्रीलंका, कुवैत, पाकिस्तान जैसे तमाम ममालिक जिसने रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया था वहां हुकूमतें गिरा देंगे। कुवैत की हुकूमत एक दिन में गिर गई, श्रीलंका में भी अनारकी देखी। इसके बावजूद अपोजिशन जिद समझकर अपने मुल्क की हुकूमत हटाने पर तुली है, तो क्या मैं इनको मुहिब्बे वतन समझूं? लेकिन आज एक रीत जरूर डाली गई है कि 22 करोड़ लोगों से वोट लेकर आइंदा जिंदगी में जो भी हुकूमत बनी, चंद अरब रुपए खर्च करके बंदे खरीद कर वजीर आजम पर अदम एतमाद का वोट देकर हुकूमत बदली जा सकती है। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो बाहर की ताकतों से भी फंडिंग ले सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा। एक बात यह भी तय हो गई कि रियासत को अगर कोई बाहर से धमकी दे तो उस पर भी कोई अज़खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगर अदालत जाओगे तो भी यही जवाब मिलेगा कि पार्लियामेंट का मसला है, वही हल करें। लेकिन अगर आपने आइन की खिलाफ वर्जी की या हुब्बुल वतनी में आकर अगर अपने मुल्क को किसी बाहरी साजिश से बचाने के लिए आइन तोड़ा तो आपके तमाम के तमाम फैसले आपके मुंह पर मारे जाएंगे। तो जान की अमान पाते हुए चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि खुदारा आइन में थोड़ी सी तरमीम करके इस कौम का मुंह बंद कर दें। तरमीम कर दें कि हम जिसको वोट देकर असेंबली भेजें उसे पूरा इख्तियार होगा कि वो पैसा लेकर किसी दूसरी पार्टी में जा सकता है और हम उसे कानूनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ये भी तरमीम हो कि रियासत को धमकियां मिले तो आइन के मुताबिक खामोशी इख्तियार करनी है। काफिला लुटता है लुट जाए, परचम झुकता है झुक जाए। ये मानो कि इमरान खान की हार नहीं है, ये इस मुल्क पाकिस्तान की हार है। और ये अपोजिशन की जीत नहीं है, ये उस धमकी देने वाले की जीत है। और फिर शर्म से डूब मरो के अपने ही हाथों अपना काफिला लुटाकर जश्न मना रहे हो। ये बिल्कुल वही जश्न है जो 100 साल पहले अरबों ने मनाया था जब अपने ही हाथों सल्तनत उस्मानिया तोड़ी थी। ये वही जश्न है जो लीबिया के लोगों ने खुद कज़ाफी को मार कर मनाया था, शाह फैसल को मार कर मनाया था, भुट्टो को लटका कर मनाया था। आज भारत का मीडिया लड्डू बांट रहा है। क्या वो तुम्हारी जीत पर लड्डू बांट सकता है? क्या वो तुम्हारी जीत पर जश्न मना सकता है? मुझे तुम्हारी दिमागी कैफियत पर हंसी आती है। हाँ, वो लोग जरूर परेशान हैं जिनके खून में हुब्बुल वतनी रची हुई है, जो हर कीमत पर खुददार और आजाद पाकिस्तान चाहते हैं। वतन की हार पर भंगड़े डालने वालों को देखकर मुझे मिस्टर बीन का सीन याद आ गया कि रिमोट को बचाते बचाते टीवी तोड़ दिया और फिर भी खुश था कि रिमोट बच गया। उसी तरह हम आयन बचाते बचाते वतन बेच गए और खुश हैं कि आयन बच गया। ऐसी सोच पर सिवाय मातम के और क्या हो। अल्लाह हाफिज।